सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि वट सावित्री की पूर्णिमा कब रहेगी और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस विधि से यह पूजन आपको करना चाहिए और इसका महत्व क्या है। तो यह जो व्रत है सुहागन स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक करती है उसके सुहाग की इससे रक्षा होती है, पति की दीर्घ आयु होती है, और जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो ज्येष्ठ मास पूर्णिमा का पर्व जो है हिंदू समाज में खास महत्व रखता है। इस पर्व को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। तो इस वर्ष में यह व्रत रहेगा दिनांक 5 जून 2020 को रहेगा। तो इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी होती है। इसे वट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिला इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से पूर्ण कर लेती है उसका सुहाग अमर होता है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह पूर्णिमा के दिन जून महीने में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का आखिरी दौर भी होता है। तो इस शुभ दिन बारिश के लिए पूजा हवन करके इंद्र देवता को प्रसन्न भी करने का विधान होता है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जल दान करने का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है और किसानों के लिए अच्छी बारिश की कामना भी इस दिन की जाती है। तो इस दिन का विशेष महत्व इस प्रकार से है कि इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ज्येष्ठ माह पूर्णिमा के दिन यह उपवास रखती है। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से बचा लिया था, उसी प्रकार से इस व्रत को करने वाली महिला अपने पति पर आने वाला हर संकट दूर कर देती है। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त कर लिया था। यह वृक्ष ऐसा है जिसे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश यानी भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूरे भारत में पूजा की जाती है, जिसमें तीनों ही देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग जो है अजर अमर रहता है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष की शाखाओं और लटों को देवी सावित्री का स्वरूप माना जाता है। तो अब जानिए ज्येष्ठ माह की इस पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, किस प्रकार से इस दिन आपको पूजन करना चाहिए। तो दिनांक 5 जून 2020 को वट सावित्री की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। प्रातःकाल 3:17 से इसका शुभ मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 6 जून की मध्य रात्रि 12:41 तक का समय रहेगा। अतः व्रत करने वाले इस दिन 5 जून को ही दिन में किसी भी समय श्रद्धापूर्वक वट वृक्ष यमराज और सावित्री की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इसका विधान इस प्रकार से है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा पूरे दिन व्रत रखें, पूजा करें। इसे वट सावित्री व्रत वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत करने का विशेष विधान होता है, लेकिन निर्णय अमृत आदि के अनुसार यह जो व्रत है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को करने का विधान है। तो कहीं कहीं इस व्रत को अमावस्या पर किया जाता है और कहीं पर पूर्णिमा पर यह व्रत माना जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने तप और सतीत्व की ताकत से मृत्यु के स्वामी भगवान यम से अपने पति सत्यवान के जीवन को प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दिया था। सौभाग्य, पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाओं के द्वारा यह व्रत का पालन किया जाता है, और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो इस दिन का विधान इस प्रकार से है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम विवाहित महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध हो जाए, स्नान आदि कर लेवें, फिर नए वस्त्र पहन करके 16 प्रकार के श्रृंगार करने के बाद तैयार हो जाएं। इसके बाद पूजन के लिए सभी सामग्री रखें। पूजन की सामग्री में पुष्पमाला, अगरबत्ती, दीपक, सिंदूर, चावल, अनाज समेत अन्य पूजन सामग्री एक थाली में सजा करके आप रख लेवें। लाल वस्त्र से ढक लेवें। वट वृक्ष के नीचे जा करके वहां पर साफ सफाई करके सभी सामग्री रख देवें और देवी माता की पूजा करें। सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को स्थापित करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य
रोली कुमकुम आदि से पूजन करें। सत्यवान सावित्री को लाल वस्त्र अर्पण करें तथा मिठाई और फल अर्पण करें। फिर बांस के पंखे से सत्यवान सावित्री को हवा करें। वट वृक्ष को जल अर्पण करें। यथाशक्ति 5, 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष के तने से सूत का धागा लपेटें। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए सावित्री सत्यवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने अथवा सुनावें। यथा संभव ब्राह्मण को दक्षिणा देवें और बरगद के पत्ते को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद अपने घर में आकर के अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उसी पंखे से अपने पति को हवा करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद शाम के समय एक बार मिठाई का भोजन करें। सभी को प्रसाद के रूप में मिठाई बांटें। फल या गुड़ आदि आप बांट सकते हैं। तो इस दिन की व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र इसका माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 सालों तक यज्ञ और तपस्या की थी। इसके बाद माता सावित्री देवी ने प्रकट होकर के एक तेजस्वी कन्या के रूप में पुत्री होने का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। बड़ी होने पर कन्या सावित्री बेहद सुंदर और गुणों से संपन्न हुई। योग्य वर नहीं मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने उनसे छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देख करके पति के रूप में उसका वरण कर लिया। तो कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान का अलवर अत्यंत अंचल के इर्द गिर्द में था। तो सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य थे, लेकिन उनके भाग्य में विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु लिखी थी। ऐसा जानकर के नारद मुनि ने सावित्री राजा अश्वपति से मिलकर के सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह कर लिया। उधर धीरे धीरे वर्ष बीतने लगा। सावित्री को चिंता सताने लगी कि पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो उसने 3 दिन पूर्व ही व्रत रखना आरंभ कर दिया। तो नारद जी के कहे अनुसार वह दिन भी आ गया। नित्य की भांति सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में जाने को तैयार हो गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो उसके सिर में भयानक पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल होकर के वृक्ष से नीचे उतर गया। सावित्री को समझ में आ गया कि अब वक्त नहीं बचा है। वट वृक्ष के नीचे उसने अपनी गोद में अपने पति का सिर रख करके लेटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर के जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवीय विधान समझाया, लेकिन फिर उसकी पति निष्ठा को देख करके उन्होंने वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी तथा नेत्र ज्योति से विहीन हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। तब यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर के सावित्री ने कहा कि धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा ही कर्तव्य है। तो यह सुनकर के उन्होंने उसे एक वर फिर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वे पुनः प्राप्त कर सकें। धर्मराज ने उन्हें तथास्तु कह करके लौट जाने को कहा, किंतु वह फिर भी नहीं मानी। यमराज सावित्री की मनसा जान गए और बोले कि अब पति के प्राणों के अलावा जो मांगना हो वर मांग लो। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। तो तथास्तु कह करके यमराज पुनः आगे बढ़ने लगे। तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे वरदान के 100 पुत्रों की माता बनने का दे दिया है, लेकिन बिना पति के मैं किस प्रकार मां बन सकती हूँ। सावित्री की बात से धर्मराज स्वयं धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सावित्री से देर तक तर्क करने के बाद सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री कई वर्षों तक सुखी दाम्पत्य जीवन का भोग करते रहे। तो वट सावित्री का महत्व इस प्रकार से है। वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य मिलता है, संतान और पति की दीर्घ आयु होती है,
खुशहाली की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से अनजाने में किए हुए पाप कर्मों का नाश हो जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का महत्व ज़्यादा है। इस दिन गंगा स्नान और पूजा करने का भी विशेष महत्व है। गंगा में स्नान करने से इस दिन मनोकामनाएं पूरी होती है और यह जो व्रत है कुंवारी कन्या भी करती है तो इससे योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।